भारत चीन से कभी नहीं लड़ सकता। अरे चीन तो छोड़िए, भारत पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में रहकर अगर कोई आपसे भारत के बारे में कोई इस तरह की बातें करे तो जरा ये वीडियो उसे दिखा दीजिएगा। ये वीडियो भारत के उन गुप्त हथियारों के बारे में जिनका अगर भारत ने गलती से भी इस्तेमाल कर दिया तो चीन पाकिस्तान जैसे देश पानी मांगते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो भारत में रहकर भारत को कमजोर समझने की गलती करते हैं। लंबे अरसे से आपने चीन और पाकिस्तान के उटपटांग कारनामों को तो कई बार देखा होगा। कभी पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है तो कभी चीनी सेना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करती है। लेकिन आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो फिर ऊटपटांग हरकतें करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ चीन और पाकिस्तान लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार ये भारत को ललकारने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन भारत इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। भारत भी जानता है कि युद्ध में सिर्फ सेना के नौजवान शहीद नहीं होते बल्कि आम जनता भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन ये बातें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कौन समझाए, उनकी समझ से बाहर है। लेकिन क्या करें, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं सामने आती। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुंह तोड़ जवाब तो कुछ भी नहीं। अगर गलती से भी भारत ने अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल कर लिया तो ये देश नक्शे से गायब हो जाएंगे। तो चलिए आपको भारत के कुछ गुप्त हथियारों से रूबरू कराते हैं, जिसमें भारत का सबसे पहला गुप्त हथियार है काली, जिसे किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर कहा जाता है। भारत का यह ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन जैसे देश थर थर कांपने लगते हैं। इस हथियार का इन लोगों में इतना खौफ है, इस घटना से ही आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन इलाके में एक भयानक तूफान आया, जिसकी वजह से ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिर गया, जिसमें पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के दौरान ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया था। लेकिन पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि काली की ताकत लेजर बीम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होती है। उस वक्त उन्हें नहीं पता था जो बर्फ तो नहीं पिघला सकती लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से कबाड़ बना सकती है। अब इससे इन देशों की हालत इसलिए पतली हो गई है क्योंकि आजकल जितने भी हथियार है उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यूं कहें, यहाँ जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से काली उन सभी हथियारों के लिए काल है। लेकिन भारत के इस गुप्त हथियार के बारे में किसी भी देश के पास इसकी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं। ये भारत ने अपने इस हथियार को सबसे ज्यादा सीक्रेट रखा है। इसकी सीक्रेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया था कि क्या आपके पास काली को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तो मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। सुरक्षा को देखते हुए इसकी कोई भी जानकारी देना मुनासिब नहीं है। इसी सीक्रेसी के चलते अब तक इस गुप्त हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने सीक्रेट वेपन के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे थे जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को हिलाने के लिए काफी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस हथियार को बनाने का काम 30 सालों से हो रहा है। आज इसके कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इसे बनाने की योजना बनाई थी। बहुत सारी प्लानिंग के बाद इसका काम 1989 में शुरू हुआ, जिसके बाद इसके बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट था काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 बनाया जा रहा है। लेकिन ये कहां पर बनाया जा रहा है, कहां इंस्टॉल किया गया है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। शुरुआत में जब काली का पहला वर्जन बनाया गया तो प्लानिंग यही थी कि इसे सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि यह ऐसा डिफेंस सिस्टम था जो अंतरिक्ष से धरती पर और धरती से अंतरिक्ष तक वार कर सकता था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी होगी। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण हुआ तो इसकी ताकत को देखते हुए इसे हथियार के रूप में डेवलप किया गया। हालांकि डीआरडीओ ने इसे एक डिफेंस सिस्टम के रूप में तैयार किया था, लेकिन अब यह भारत का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार है जिसकी ताकत का तोड़ अभी तक किसी देश के पास नहीं। इसे इतना ज्यादा सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि अगर गलती से भी यह गलत हाथों में पड़ गया तो समझ लीजिए कि इसके द्वारा की गई तबाही का मंजर आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ सकता है
कि कोई भी हथियार इसके सामने टिक नहीं सकता। तो चाहे कोई बड़ा से बड़ा लड़ाकू जहाज हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, किसी भी तरह का हमला हो, ये उनके हथियारों की इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार से खिलौने का टुकड़ा बना सकता है। वैसे जब से भारत ने अपने इस गुप्त हथियार के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे, तब से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का खाना पीना मुश्किल हो गया है कि भारत ने जब अपने सिर्फ एक सीक्रेट हथियार के सिर्फ कुछ पन्ने सामने रखे तो कुछ देशों की हालत खराब हो चुकी। अगर भारत ने अपने सारे गुप्त हथियारों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दी तो पता नहीं उनका क्या होगा। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ काली ही भारत का इकलौता सीक्रेट वेपन नहीं, बल्कि ऐसे बहुत उन्हीं में से एक है HAL-AMCA। ये सिंगल सीटर ऐसा लड़ाकू जहाज है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ग्राउंड अटैक में भी अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का कितना भी मुश्किल मिशन क्यों ना हो, यह हर मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। ये लड़ाकू जहाज हज़ सुपर क्रूज स्टेल्थ, AESA रडार, मनूवरेबिलिटी और एडवांस्ड हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा बनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे हथियार इंस्टॉल किए गए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इसे और ताकतवर बनाने के लिए इसमें 30 mm की गन भी लगी हुई है। अगर आप इतने में ही हैरान रह गए तो जरा इसकी रफ्तार भी सुन लीजिए। ये 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। ये इतनी रफ्तार है कि अगर इसने हमला करना शुरू किया तो यह हमला करके कब चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू जहाजों की आंखों से ओझल हो जाएगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह का एक और भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार है अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अब तक जितने भी अग्नि मिसाइल्स बनाए गए, ये मिसाइल सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर अग्नि 6 की रेंज और ताकत बहुत दमदार है। 8,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है अग्नि 6। वहीं अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक पहुंचाई जा सकती है। इसे लॉन्च करने के लिए लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वजन की बात करें तो इसका वजन 70,000 किलोग्राम है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे किसी स्पेशल लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे सबमरीन के लॉन्चर से या फिर जमीन पर किसी लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जरा भारत के एक और शक्तिशाली हथियार पर भी नजर डालिए। इसे ब्रह्मोस 2 मिसाइल कहते हैं। फिलहाल यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टेस्टिंग मोड में है। इस मिसाइल को भारत और रूस दोनों मिलकर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम मिसाइल नहीं। इसकी रफ्तार 8,643 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर इसे एक बार लॉन्च किया गया तो इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी। बस लॉन्च किया और खेल खत्म। अगर कोई दुश्मन 300 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है तो ये समझ लीजिए कि ये मिसाइल वहां पर तबाही मचा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे समंदर में कोई पनडुब्बी हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो, चाहे कहीं से भी हो, कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई भारत में रहकर भारत को कमजोर बताने की गलती अगर करे तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सब तक भारत की शक्ति की गूंज पहुंच सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।